हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान का आंसर की। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम लोग कि आप लोगों ने कुल कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया है और आप लोग 40 में से कितने अंक को हासिल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा यूट्यूब चैनल में इसका आंसर की दिया गया, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन का गलत आंसर भी दिया गया। यहाँ पे आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? यहाँ पे क्या दिया गया है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो मोटर वाहन के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यदि लेंस की क्षमता -2d है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, F बराबर 1/p होता है। इसी फॉर्मूला में जब सेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-2d। ठीक है, 1 मीन्स इसको मीटर में दिया रहता है, सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 होगा, डिवाइड इसको कीजिए तो -50 आपको मिलेगा, तो -50 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो वो क्या हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे, हीरा का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो वो क्या होती है, वर्ण विक्षेपण। 5 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर, जरा दूरदृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, द्विफोकल लेंस। ठीक है, द्विफोक्सी लेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, खतरे का निशान किस रंग से का बना होता है? तो वो हो जाएगा लाल, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर, विभवांतर का एसआई मीटर क्या होगा? तो वोल्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला देखेंगे 9 नंबर, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एमीटर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, प्रश्न संख्या 10, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? आप लोग जानते होंगे प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है, Q/T फॉर्मूला। अब Q का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो Q का वैल्यू 120 है, बाई T का वैल्यू क्या है, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, डिवाइड कर दीजिए 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड 2 एम्पियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3.6 × 10⁶ जूल। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको जनित्र कहते हैं, जेनरेटर कहते हैं। जनरेटर से विद्युत मिलता है। ठीक है, इमरजेंसी में। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 13, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 14, नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? तो अम्ल से लाल हो जाता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा क्षार है? तो क्षार है NaOH, ऑप्शन 4 हो जाएगा 15 का। अगला देखेंगे हम लोग 16 नंबर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 2H2O, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। अगला देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देख लेंगे हम लोग, समीकरण CaCO3 = CaO + CO2, ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया बताना आपको? तो ये वियोजन अभिक्रिया है, यानी कि 17 का 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 18 का, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1, ऑप्शन 1 हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया जब साथ में होती है तो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। 19 का 3 हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, कॉपर है, लोहा है, एल्युमिनियम है, जिंक है, इसमें से कॉपर आपका सबसे अधिक चालक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 21 नंबर प्रश्न, गंधक है, गंधक क्या है, धातु है या अधातु है? तो अधातु है, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेंगे, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो ये एल्केन का है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 24 एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या है, तो वो CHO होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग 25 नंबर, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है, तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, CO2 है, जल है, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश, तो इनमें से सभी है, 27 का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 28, जठर ग्रंथियां में क्या पाई जाती है, तो ये जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। ठीक है, तो 28 का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 29, पित्त रस का स्राव कहां से होता है, तो यकृत से होता है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर, सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि क्या है, तो पिट्यूटरी। ठीक है, ये ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका, ऑप्शन 2 पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31, घेंगा रोग पनपता है, तो ये आप लोग जानते होंगे आयोडीन की कमी के कारण होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 32, परागकोण में क्या पाए जाते हैं, तो परागकण पाए जाते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, तो फेलोपियन ट्यूब में होती है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, तो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो जीनोटाइप, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग 35 नंबर, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो XX यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो DDT है, जैव आवर्धन करने वाला रसायन क्या है, DDT है। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 37, बाघ उपभोक्ता है, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, तो इसका हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38, चिपको आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1970, ऑप्शन 1 हो जाएगा। और 39 नंबर प्रश्न जो है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 2 होना चाहिए। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा को। पानी को एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है, फिर अचानक इसको खोला जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिणत हो जाती है और इससे विद्युत का उत्पादन होता है। तो इस तरह से कुल हम लोगों ने आज विज्ञान का परीक्षा जैक के द्वारा लिए गए मैट्रिक की परीक्षा साइंस का कुल 40 प्रश्नों का आंसर आप लोगों ने देखा। आप जरूर आंसर अपना मिलाइए और देखिए कि कितना मार्क्स आपको मिल रहा है, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपको कितना मार्क्स मिला। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को बने रहने के